32,332 रुपया। 32,332 रुपए। 33,333 रुपए। ठाकुर साहब आ जाए सामने। हाँ जी, केस झेलने वाला इधर आ जाइए। जिन्होंने केस झेलने की बोली नहीं, श्रीमान ठाकुर साहब सामने आके बैठेंगे, इधर आएंगे थाली लेकर और तालियों के साथ स्वागत। हाँ जी, आ जाइए, जोरदार ताली। सामने आके बैठ जाओ, थाली इनको दे दो, सामने केस हाँ। झेलेंगे मंच पे। चलिए 33,333 रुपए। 33,333 रुपए। जो ये पीछे की बोरी लेता है बंधुओं, उनके पीछे सारी दुनिया रहती है, ध्यान दीजिए। जो पीछे की बोरी लेता है उनके पीछे सारी दुनिया रहती है। ऐसी हम पीछे गुरुवर को प्रदान करना है। वहीं बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, बस बस चरणों में। तो चलिए, साइड से ऐसा बस। 35,535 रुपए। 35,535 रुपए। 35,500 माले की जय हो, कमंडल माले की करते रहो जयकार। माले की जय हो, कमंडल माले की जय हो, करते रहो जय जयकार। अरे अवसर आए माले की जय हो, कमंडल माले की जय हो, करते रहो जय जयकार। हाँ जी, 35,535। 35,535। हाँ जी, इधर वाले 41,441 रुपए। 41,441 रुपए। 41,441। क्या बात है, 41। संयम का उपकरण। हाँ जी, प्रथम बार मुनि अवस्था का पहली बार पीछे देंगे आप। हाँ जी, 41,441। 41,441 रुपए। हाँ जी, 41,441। इधर से भी बोल सकते हाँ, हैं। 35 वाले सोचना नहीं है। हाँ जी, प्रथम बार मुनि बन रहे उनके बाद उनको ये पीछे देना है बंधुओं। ऐसा सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर आपके लिए है। हाँ जी, 41,441। 41,441 रुपए। 41,441। हाँ जी, 41,441। सामने से भी बोल रहे थे बंधु, सोच लीजिए। हाँ जी, पीछे भी कार्यकर्ता हमारे खड़े हैं, आवाज दीजिए, आपकी भावना प्रकट कीजिए। 41,441। चलिए बनाइए, 41,441। बनाइए अपने भाव को बंधुओं। 41,441। 41,441 रुपए। एक, हाँ जी, 41,441। बोली जा रही, शीघ्रता कीजिए। अंतिम बार पुकार 41,441 रुपए। 1, 2, 2.5। हाँ जी, 41,441। 42,000 तो सर सर कर मुनि पाड़ रहे केश हे, सर सर 42 पाड़ रहे केश हे, महिमा विशेष है, महिमा विशेष है, महिमा विशेष है, महिमा विशेष है। सर सर कर मुनि पाड़ रहे केश है, सर सर कर मुनि पाड़ रहे केश है, महिमा विशेष है, महिमा विशेष है, महिमा विशेष है जी, महिमा विशेष है। हाँ जी, 42,242 रुपए। 42,200। सनत कहाँ से वो बोल रहे भैया हैं? से, वो भैया, वो मेरे भैया वो। हाँ, ठीक है, 42,242। 42,242 रुपए। हाँ भैया, हाँ जी, ध्यान देंगे। जैन बंधु इस बोली को प्राप्त करेंगे। संयम का उपकरण पीछे का है, उनके लिए नियम भी लेना पड़ेगा, इसलिए ध्यान देंगे। चलिए, ये अवसर उनके लिए प्राप्त होगा, क्योंकि जो पुरानी पीछे उन्हें मिलने वाली है और उनके लिए नियम लेना पड़ेगा, संयम लेना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए ध्यान दें। चले, हाँ चलिए, बराबर है ना। 42,442। हाँ, उधर से आगे बोलिए। हाँ जी, 42,242 रुपया। हाँ जी, चलिए। 41 वाले सोचना नहीं है। 42,242। 41 वाले कौन थे? 44,444 रुपए। हाँ जी, 44,444। 44,444 रुपए। हाँ जी, 44,444। 44,444 रुपए। हाँ जी, बड़े से पावे, नहीं तो पछतावे। 44,444 रुपए। 1, 2, 44,444। 3.5 भाई 99 एक बार और 44,444 आगे। अवसर जा रहा है। 44,444। 1, 2, हाँ जी। 2.5 99 अंतिम बार। 44,444 हाँ, और कोई? 44 रुपया अवसर जा रहा है। चलिए, शीघ्रता कीजिए। अंतिम बार पुकारे 44,444 रुपए। 1, 2, 2.5 पौंड 99 और 44,444 रुपए। आदेश। 3 नाम दीजिए। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे। हाँ, नाम दीजिए।
श्रीमान माणिक चंद जी, अशोक कुमार जी, बाकलीवाल निवासी छिंदवाड़ा। जोरदार ताली के साथ ताली सम्मान। बजाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आ जाएं और गुरुवर के श्री चरणों में स्टीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आ जाइए। बाकलीवाल जी, अशोक जी, और चलें अब कमंडल। जोरदार ताली के साथ हाँ इनका भैया। जोरदार ताली कमंडल। पूरे सदन से। हाँ, इनके परिवार वाले आ जाइए। कमंडल, हाँ कमंडल आपको मिलेगा नहीं, कमंडल भेंट किया जाएगा और कमंडल लेना है तो संग में रहना पड़ेगा। समझ गए ना भैया? कमंडल अगर लेना है तो संग में रहना पड़ेगा। वही तो बोलना, कमंडल मिलेगा नहीं, कमंडल आपको देना है। आज दीक्षा का ये अवसर और इस अवसर पर पूज्य छुल्लक जी के लिए कमंडल कौन भेंट करेंगे? चलिए कमंडल पहली बार दीक्षा में 15,000। और देखिए इसका बहुत बड़ा विज्ञान है कमंडल का, ध्यान रखना भैया। कमंडल का बहुत बड़ा विज्ञान है। आपने देखा होगा कमंडल में पानी भरने का मार्ग बड़ा है और निकालने का मार्ग छोटा है। कहने का मतलब यह है कि आपके घर में धन तो आता रहेगा, पर व्यय बहुत कम होगा, खर्च कम होगा। ये कमंडल का विज्ञान है। लीजिए कौन देंगे आज कमंडल? बोली 15,515 रुपये। 31,131 रुपए। 31,131 रुपये। 31,131 रुपए। 31 विज्ञान बता दिया। आय तो आय का स्तोत्र बड़ा होगा और व्यय का स्तोत्र छोटा रहेगा। क्या बात है, ऐसा ये कमंडल है बंधुओं। हाँ जी, बनाए अपने भाव को। 31,331। 31,331 रुपए। 35,535। अरे जैनों का रुतबा बड़ा, इनकी बड़ी शान है। जैनों का रुतबा बड़ा, इनकी बड़ी शान है। हाँ भैया। अरे पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जैनों का ऐलान है। अरे पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जैनों का ऐलान है। हाँ जी, श्रीमान जी, आदरणीय श्री महेश जी शास्त्री डिमापुर वाले मंच पे आके बैठे। ओम शांति। हाँ जी, आइए महेश जी शास्त्री डिमापुर। 35,535 रुपए। 35,535। हाँ, 31 वाले एक बार 35,535। उधर 35,535 एक बार बस। दो 35,535। हाँ जी मेरे इधर भाई। से। कमंडल का बहुत बड़ा विज्ञान। पैसा आएगा बहुत, पर व्यय का मार्ग बहुत छोटा सा है इसमें। 35,535। और पहली बार देंगे मुनि अवस्था में। 35,535 एक। हाँ जी, 35,535 दो। चलिए सिगरेटा कीजिए। 35,535 ढाई। बोल मेरे भाई, बोली जा रही है। हाँ जी। हाँ जी, 35,535। 35,535 रुपए। और किसी के मन में भाव? हाँ जी, हाँ वहीं से 35 वहीं से। हाँ वो भैया की तरफ से ही है। हाँ जी, चलिए 35,535 रुपए। दादाजी 35,535 एक। हाँ जी, और लीजिए, समझ लीजिए, अवसर निकल जाएगा बंधुओं। जब हाँ चलो भी चलो। गुरुदेव मुनि टाइम हो रहा बनेंगे पहला एक अवसर बार। है आपके लिए ये। हमें टाइम हो रहा है, चले। हाँ जी, चलिए चलिए 35,535 1 2 2.5 पौने 3 99 और 35,535 रुपया 3। नाम दीजिए। जोरदार ताली बजाएंगे। तालियों में कंजूसी नहीं होना हाँ चाहिए। जी, हर बोली में प्रयास कर रहे थे। नाम? उनकी है ना, हाँ इधर से नाम। वो आ रहे हैं। आप भी आ जाइए और नाम भी लेकर आइए साथ में। आइए, चलिए आप भी जिनकी बोली है वे आ जाएंगे, कुछ गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आ जाइए परिवार के आइए। साथ। हाँ नाम आ रहे हैं। चलिए अब इसी क्रम में ज्ञान का उपकरण शास्त्र कर कमलों में दीक्षा के बाद मुनि अवस्था का हाँ, पावन प्रसंग और उसमें कौन ऐसे महानुभाव है जो झिनवाणी के लिए भेंट करेंगे उन पूज्य मुनि श्री के कर कमलों में मुनि अवस्था में 11,111 केवल ज्ञान का माध्यम हाँ जी, 15,000 शास्त्र दान। 15,515 दादाजी की तरफ से। क्या बात है दादाजी, 15 पे ही रुके हो। हाँ जी, घर से स्वस्थ आए दादाजी। कमंडल की बोली श्रीमान प्रभाकर राव जी उदापुरकर कोरबा
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। जोरदार तालियां बजाएंगे, आएंगे तालियों पूज्य तो गुरुदेव बजाओ। का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तालियों में कंजूसी क्यों करते हो? तालियों की यहाँ पर बोली नहीं लगती, कभी नहीं लगती। 21 जोरदार तालियों के साथ। 21 क्या बात है? 21,121 रुपए। 21,121 रुपए। शास्त्र दान, हाँ जी, शास्त्र भेंट करना है। हाँ आता हूँ, आता हूँ। अवश्य ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। हाँ जी, 21,121। 21,121 रुपए। निष्भोजन का त्याग करो रे। सामने थोड़ा सा प्रदीप जी, प्रदीप जी सामने से पीछे लोग हैं भैया। निष्भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जनवाणी, बैठ के बैठ के सुनो जनवाणी, सुनो सुनो जनवाणी, सुनो जनवाणी। चलिए। निष्भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जनवाणी, गुरु की वाणी, सुनो सुनो जनवाणी, गुरु की वाणी। 21,121। 21,121 रुपए। पीछे वाले महानुभाव 21,121। 21,121। शास्त्र दान केवल ज्ञान का यह माध्यम, अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, अज्ञान अंधकार को मिटाएंगे। शास्त्र दान दे करके चले। हाँ जी, चलिए बड़े से पावे नहीं तो पछतावे। 21,121। 21,121 दादाजी शास्त्र भेंट बोलिए थोड़ा सा, 15 पे मत रुकिए। हाँ जी, 21,000। 21,000। 1, 2, 2.5, पौने 3 बोली जा रहे मेरे भाई। और किसी के मन में भाव? हाँ, बोलिए। 25 25,525 रुपए। 25,525 रुपए। 25,525। 25,525। शास्त्र में कहानी भी मिलती है। कोंडेश ग्वाले मुनिराज को शास्त्रदान शास्त्र भेंट किया था, तो आने वाले भाव में वही कोंडेश ग्वाला कुंद जैसा महान आचार्य बन गया। हाँ यही जी। शास्त्रदान का महत्व है बंधुओं। हाँ जी बंधुओं, चलिए यही- 25,525। चलिए 25,525। 25,525 रुपए। हाँ जी, 31। रुको रुको रुको, अभी रुको। 31,000 31,331 रुपए। 31 2, हाँ जी, जा रही, बोली जा रही है। 3, 99 और 31,000। 31,131। 1, हाँ। 2, 2.5। हाँ रुको, 32 35 ही कर दो। 35 करो, राउंड फिगर 32। 32 पैसेंजर से क्यों चलते हो? एक्सप्रेस से चलो, जल्दी पहुंच जाओगे। 35 अरे 32 32,000 32,232 32,232 रुपए। 32,232। 32,232 रुपए। हाँ भैया, थोड़े के कारण बोली जाओ। रुको 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 रुको, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। 32,232। ये अंतिम बोली है भैया। हाँ जी। अंतिम बोली है ये। बोलिए, अंतिम बोलिए पंडित जी। हाँ अंतिम बोलिए ना। हाँ, अंतिम बोलिए। पूछ रहे थे, अंतिम लास्ट बोलिए। इसके बाद 32,232। इसके बाद कोई बोली नहीं है। जो भी मन में भाव प्रकट कीजिए और पुण्यार्जन कीजिए। चलिए बंधुओं, 1, हाँ 2, जी। 2.5, पौने 3, 32,232। और 32,232। 1, जा रही है, सोच लो, समझ लो। 32,232 छोड़ दे। 32 रुपया। कब से 1, 2, 2.5। बस ये अंतिम अवसर है, अंतिम बोली है, एक बार अंतिम बोली है, मेरी अंतिम इच्छा- मौका है भैया। मेरी बहुत इच्छा। सोच लो। उधर से है 32,000। छिनवाड़ी सुनो, 32,232। 1, एक, 2, दो, 2.5 ढाई, और पौने 32,232 रुपया। 3 नाम दीजिए। नाम दीजिए। पीछे वाले हाँ, भैया। कार्यकर्ता इतने दूर से सुनाई नहीं देगा। हाँ थोड़ा नाम लीजिए। एक कार्यकर्ता नाम लेके आए हमारे हाँ, पास। शीघ्रता जाइए, से। दौड़ते हुए। चलिए आ जाइए, दीजिए नाम। अब ये चलिए। श्रीमान विजय कुमार जी चौड़ाल, निवासी चिचोली। चिचोली। जोरदार ताली बजाएंगे। अरे चिचोली वाली तो तालियों बजाओ, सब चिचोली वाली है। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद, क्या बात है। हाँ भैया, जिन्होंने बोली ली है विजय कुमार जी, उनके परिवार से कोई रिश्ते में जो आए वो शास्त्री भेंट करेंगे, ठीक है ना? वो कर नहीं पाएंगे, उनके साथ सूतक चल रहा है साथ उनके वहाँ पर, है ना? हाँ हाँ, हाँ, उनके रिश्ते में जो भी होगा वो उनकी तरफ से भेंट कर लेगा। चले। अभी जो बोली लिए तो उनके रिश्तेदार वो शास्त्र भेंट करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए चलिए, अब अवसर है, वैराग का ये दृश्य चल रहा है। देखिए आप, जिन केसों को आप
दिन में कितनी बार संवारते हैं, सजाते हैं। उन केसों को किस प्रकार से उखाड़ के फेंका जा रहा है। कहा भी एक जगह, केसन काहीं बिगाड़िया, ताही तो तोड़ मरोड़, ताते तो अच्छा भला, मन को क्यों न मरोड़। इन केसों ने तेरा क्या बिगाड़ा तो उसको दिन में 10 बार मोड़ता है। अरे इससे अच्छा एक बार इस मन को मोड़ लिया होता तो तेरा कल्याण हो गया होता। तो लीजिए, आज वही क्षण आप देख रहे हैं। और लीजिए, दीक्षा प्रसंग पर, हाँ भैया अब सुनो, उनको छोड़ दो। ए भैया, वो करेंगे आराम से। आ जाओ आप सब लोग यहाँ, आ जाओ, उनको करने दो। नहीं नहीं, टाइम भी तो चाहिए, समझ नहीं रहा। आ जाओ सब लोग यहाँ, आ जाओ, करने दो। अवशेष के सुलुंच पूज्य गुरुवर ही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वैराग्य का दृश्य किस प्रकार घास की भांति केसों को उखाड़कर नीचे डाल रहे हैं। चलिए, बोलिए दीक्षा महोत्सव की। और अब सबके मन में कुछ न कुछ कहने का भाव है। दीक्षा प्रसंग पर पूज्य गुरुवर उपाध्याय उदास सागर जी महाराज के श्री चरणों में दूर दूर से भक्त लोग आए हैं अपनी भावांजलि लेकर। तो दीक्षा प्रसंग पर अपनी विनयांजलि देने हेतु मैं सादर यहां पर आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम इस कल्पद्रुम महामंडल विधान के प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय श्री सब भैया जी, ससम्मान उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि दीक्षा प्रसंग पर अपने उद्गार व्यक्त करें और सभी लोग क्या करें, तालियों से उनका सम्मान करें। आइए। ओम शांति। सभी लोग एक बार अच्छी तरह से जयकार लगाएंगे, दोनों हाथ खोल करके 3 बार जय 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 इस प्रकार से। ये कल्पद्रुम महामंडल विधान की। अभी मजा नहीं है आपकी जयकारा में। भगवान के समो शरण की। जो परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की। आद्य गुरुवर आचार्य धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण देवनंदी जी महाराज की। परम पूज्य उपाध्याय श्री उदार सागर जी महाराज की। छिल्लक संयोग सागर जी महाराज की। उपाध्याय संघ की दीक्षा महोत्सव की आप सबकी। लीजिए, आज देख रहे हैं आप यहां पर दीक्षा महोत्सव का ये दृश्य। एक घटना के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। सिकंदर बादशाह यूनान देश से भारत देश पर फतह पाने के लिए निकलता है। वह जब यूनान से निकलता है, अपनी सब रानियों के पास जाता है। हर रानी से पूछता है, मैं भारत देश जा रहा हूं और उस भारत देश से आपके लिए कौन सी ऐसी प्रिय वस्तु है जो वहां से लेकर के आऊं। हर रानी की अपनी अपनी इच्छा होती है। कोई कहती है बनारस की साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, मेरे लिए बनारस की साड़ी लेकर के आना। कोई कहती है सूरत के गहने बड़े प्रसिद्ध हैं, मुझे सूरत के गहने चाहिए। कोई कहती है आगरा का पेठा बड़ा प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हर की अपनी अपनी इच्छाएं थी। सबने अपनी इच्छा को व्यक्त किया। अंत में सिकंदर बादशाह अपनी मां के पास जाता है और मां से क्या कहता है कि हे मां, मैं भारत देश जा रहा हूं और उस भारत देश से आपके लिए कौन सी प्रिय वस्तु वहां से लेकर के आऊं। उस समय वो मां क्या कहती है कि बेटा,
हर माँ की एक इच्छा होती है, मेरा बेटा सही सलामत मेरे देश वापस आ जाए। मेरी भी यही इच्छा है कि बेटा तो सही सलामत मेरे देश वापस आ जाए, मेरी बस यही इच्छा है। फिर भी सिकंदर बादशाह बार बार आग्रह करता है, कहता है कि माँ फिर भी बताइए मैं आपके लिए कौन सी ऐसी प्रिय वस्तु है भारत देश में जो आपके लिए भेंट स्वरूप लेकर के आऊं। उस समय वो माँ क्या कहती है? वो माँ कहती है कि बेटा तेरी इतनी ही तीव्र इच्छा है तो मेरी भी एक इच्छा है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती है, मात्र भारत देश में मिलती है। पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती है, मात्र भारत देश में मिलती है। बेटा तुझे लाना ही है तो भारत देश पर जब विजय प्राप्त करके वापस यूनान आएगा, उस समय वहां से किसी एक दिगंबर संत को लेकर के आना, ताकि मेरा जीवन के साथ मरण भी सुधर जाए। क्योंकि दिगंबर संत ही जीने के साथ मरने की कला सिखाता है। तो माँ क्या कहती है? मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा मरण भी धन्य हो जाए, इसलिए एक संत को वहां से लेकर के आना ताकि मेरे अंत समय में समाधि मरण हो सके। ये भावना थी उसकी। वही दृश्य आज यहाँ पर है। पूज्य छुल्लक जी भी पूज्य उपाध्याय श्री उदार सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुवर, मुझे भी उस पावन दिगंबरी दीक्षा को देकर के मेरे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। क्योंकि दिगंबर दीक्षा के बिना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। क्योंकि एक वस्त्र भी अगर शरीर पर है वह भी हमारे दुख का कारण है। इसलिए आज के इस पावन प्रसंग पर हम सब भी ये भावना बनाएं, इस पांडाल में बैठे हुए हर व्यक्ति ये भावना बनाए कि हमारे जीवन में भी एक दिन ऐसा आए कि हम भी संयम को धारण करके अपने जीवन को सार्थक कर लें। क्योंकि मानव जीवन की सार्थकता इसी में है बंधुओं। कहा भी है, जिस मानव देह को लिए देवता अकुलाते हैं, जिस मानव देह के लिए देवता अकुलाते हैं, उस मानव देह को ये मानव विषयों में व्यर्थ गंवाते हैं। इसे विषयों में गंवाने वाले फिर नरकों में पछताते हैं, नरकों में पछताते हैं। इसलिए हमने उत्कृष्ट जीवन पाया है, इसका हम सदुपयोग करें, अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर लगाएं। क्योंकि समय बहुत कम है, अभी आगे पूरी विधि संपन्न होनी है। 4 पंक्तियों के साथ में पूज्य उपाध्याय श्री के चरण में निवेदन करूंगा। अटल तकदीर में मेरे अरिहंत लिखा है, अटल तकदीर में मेरे अरिहंत लिखा है, आंखों में पढ़ लो नमोकार महामंत्र लिखा है, आंखों में पढ़ लो नमोकार महामंत्र लिखा है, जुबान पर पढ़ लो गुरु निर्ग्रंथ लिखा है, हृदय को चीर कर लिख देख लो उदार सागर नाम लिखा है, उदार सागर नाम लिखा है। जो 24 भगवान की उपाध्याय उदार सागर जी महाराज की। इसके उपरांत आमंत्रित करता हूँ दीक्षा प्रसंग पर विनयांजलि हेतु आदरणीय श्रीमान प्रदीप जी पीयूष जबलपुर से तालियों से सम्मानित करते हैं। जोर से जयकारा लगाइए आप सभी लोग, ताकि आपकी अंतः चेतना जाग जाए। बोलिए संत श्रमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए उपाध्याय रत्न श्री उदार सागर जी महाराज की। आज के इस आनंद महोत्सव की आप सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। और अभी आपने देखा पूज्य छुल्लक श्री अपने हाथों से केशलोच संपन्न कर रहे हैं। और केशलोच संपन्न करने के बाद यह उनकी कोई मुनि दीक्षा हो गई हो, अभी कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि छुल्लक अवस्था में रहते हुए 2 महीने में, 3 महीने में और 4 महीने में केशलोच करना अनिवार्य है। और उन्होंने दीक्षा के लिए निवेदन किया है। और उपाध्याय श्री ने कहा कि अभी तो केशलोच करने की आज्ञा हम आपको प्रदान करते हैं, आगे क्या होता है। तो आगे आप देखते जाइए, दृश्य
बड़ा मनोहर और सुंदर आपके बीच में आने वाला है। आज का जो प्रसंग आप यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, इस प्रसंग के बारे में आचार्य कुंद कुंद देव से जब एक भव्य श्रावक ने पूछा कि भगवान दीक्षा क्या है, किसे कहते हैं दीक्षा, तो आचार्य कुंद कुंद देव प्रवचन सार में कहते हैं पड़िबज्जदु सामण्यम यदि इच्छसि दुख परिमोक्षम। हे भव्य आत्मन, यदि तू दुखों से छूटना चाहता है तो श्रावण को अभी अंगीकार कर, अर्थात मुनि अवस्था को धारण कर। इस संसार में जिन जिन जीवों ने मुनि अवस्था को धारण किए हैं, हमारे बीच में ऐलक श्री उदार सागर जी महाराज विराजमान हैं। आप कह रहे होंगे ऐलक श्री कहां है? ऐलक श्री हैं कि उपाध्याय श्री हैं? पर चिचौली वालों से पूछा जाए तो चिचौली वाले यही कहते हैं हमारे वे ही ऐलक श्री हैं जो आज से 10 साल पहले और 11 साल पहले 12 साल पहले जो हमारे बीच में आए हैं। भगवान राम की कृपा दृष्टि से 14 साल का वनवास चिचौली को नहीं मिला और 2 साल पहले ही आ गए, और 2 साल पहले ही महाराज इस चिचौली नगरी में आ गए हैं। और 12 साल पहले की प्रभावना आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आसपास के अंचल के लोग कितनी दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं। वो उपाध्याय जो पूर्व में ऐलक श्री उदार सागर जी महाराज थे, उनका प्रभाव है और उनके प्रभाव से चुंबक की तरह सारी की सारी जनता यहाँ पर उपस्थित हो गई है। दुर्भाग्य ऐलक उदार सागर का रहा कि वे श्रावक की अवस्था में, श्रेष्ठ अवस्था में 20 साल की यात्रा करते रहे, लेकिन संयोग सागर का संयोग रहा कि 3 साल में क्षुल्लक से मुनि दीक्षा को प्राप्त हो रहे हैं। क्या बात है। ये उपाध्याय श्री उदार सागर जी की महती अनुकंपा है कि पूज्य क्षुल्लक श्री संयोग सागर जी को जो कभी ब्रह्मचारी अवस्था में थे, संस्कारित किया, पढ़ाया और दीक्षा के योग समझकर क्षुल्लक दीक्षा प्रदान कर आज आप सबकी इच्छा है कि नहीं है? बोलिए, आप लोग यहाँ काहे के लिए आए हैं? पक्का? तो आप लोग भी निवेदन करना कि महाराज क्षुल्लक जी ने निवेदन आपसे किया है, हम भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इनको दीक्षा अवश्य दें, नहीं तो हमारा आना और ये दिन भर का प्रोग्राम का शो बेकार हो जाएगा। करेंगे निवेदन? करिए हाथ उठा के ऊपर। हे उपाध्याय श्री, हम सभी यहाँ पर क्षुल्लक जी की दीक्षा देखने आए हैं। कृपया करके आप क्षुल्लक जी को दीक्षा देकर इस विशुद्ध परिणाम के आनंद को बढ़ाने की कृपा करें। नमोस्तु। हम तो सोच रहे थे कि सब लोग कह रहे हैं हम दीक्षा लेने आए हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब लोग दीक्षा लेने आ जाएगा अपने को, तो इतने सारे लोग आ जाएंगे। तो अब 2 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं। तो आचार्य कुंद कुंद के शब्दों में, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो मुनि अवस्था को अंगीकार करो। तो आप जितने भी यहाँ पर आए हैं, संसार चक्र में भटक रहे हैं, यदि दुखों से आपको मुक्ति पाना है तो ये दिगंबर अवस्था ही दुखों से छुड़ाने का एक साधन है। मंगलाचरण आपसे हो जाए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। आइए इधर, सोच लीजिए, विचार लीजिए। आप पीछे आपके पास एक ही है। तो चलिए आगे की चर्चा करते हैं भाई। धन्यवाद पीयूष जी ने, वैरागा का पीयूष। इसी के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय ब्रह्मचारी पारस भैया जी ससम्मान कि आज इस दीक्षा प्रसंग पर अपनी विनयांजलि, भावांजलि प्रस्तुत करेंगे। तालियों से एक बार बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अवीक्षण के श्री ज्ञान उपयोगी श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, पूज्य उपाध्याय श्री उदार सागर जी महाराज की, पूज्य क्षुल्लक श्री संयोग सागर जी महाराज की, और हम सब भव्य आत्माओं की, मतलब भव्य आत्मा अपन नहीं है इनमें,
नहीं, अपन सब बात्मा है। कहूं कि आज एक मुनि दीक्षा का समर्थन करने आए, इसलिए मैं कहता हूं कि आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि सप्तम गुण स्थान में जो वीतराग संयम हुआ करता है वो पंचम काल के दिगंबर मुनिराज छठे और सातवें गुण स्थान में वीतराग संयम को धारण करने के लिए आज पूज्य संयोग सागर जी यहां पर उपस्थित हैं और पूज्य उपाध्याय श्री उदार सागर जी उनको दिगंबरी दीक्षा निर्माण दीक्षा देने के लिए तत्पर हुए हैं। आज मैं पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप आज पूज्य, हम दोनों की इच्छा थी, आपसे जगह जगह हमने निवेदन किया कि महाराज हम और छुल्लक जी एक साथ दीक्षा लेंगे, लेकिन आज मेरा दुर्भाग्य है कि आपके सानिध्य में छुल्लक जी के साथ में मेरी दीक्षा नहीं हो पाई। लेकिन मैं यही निवेदन करता हूं कि अगर आपकी अंतरात्मा कहती हो तो अभी भी आपके पास समय है। मेरा केस पूरा का पूरा जो का तो है, मैंने छुल्लक जी का किया है, लेकिन मैं अभी बैठने को तैयार हूं। मेरे भावना कहती है कि मैं इस दिगंबर दीक्षा को लेकर और इस अज्ञानता को दूर कर सकूं, इसी भावना से मैं पूज्य उपाध्याय से ही और परोक्ष में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज से निवेदन करता हूं, हे गुरुवर, जल्द से जल्द वो दिन आए कि जिस दिन मैं भी दिगंबर बन करके और इस चिचोली समाज को कुछ नया प्रकाश दे सकूं और मैं एक दिन पुनः पारस सागर बन सकूं। यही भावना आपके चरणों में निवेदित है और पूज्य में महाराज श्री संयोग सागर जी के लिए बहुत बहुत क्या कहूं, क्योंकि हम दोनों की बहुत तीव्र इच्छा थी। सागर में बार बार जाकर के महाराज से निवेदन करते रहे, लेकिन हमारा अभी पुण्य कर्म इतना तीव्र नहीं है, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य और वीतराग संयम लेने के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य की आवश्यकता पड़ती है और शायद अभी 7 साल से मेरा पुण्य वो जागृत नहीं हुआ। लेकिन महाराज श्री आपके निमित्त से अगर हो सके तो मुझे भी दिगंबरी दीक्षा अरिहंत लिंग को देने का प्रयास करें, उसको भी आप मेरे को भी उस मार्ग पे चलने के लिए आतुर करें। इससे मैं अपने कल्याण और इस दिगंबर जैन समाज जन जन के लिए एक कल्याण का रास्ता बता सकूं, इसी भावना के साथ मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं और आचार्य गुरुवर से मैं यही कहता हूं, हे गुरुवर, जल्द से जल्द मुझे भी आप दिगंबरी दीक्षा धारण कराएं और मैं भी इस मार्ग को चल सकूं, इसी भावना के साथ। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य उपाध्याय श्री उदार सागर जी महाराज की। और इस प्रकार अपने उद्गार ब्रह्मचारी पारस भैया ने दिगंबर बनने के किए। धन्य है उनकी भावना। अब बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करता हूं उस बहन को जिसने आयोजन के पारस भैया की भावनाएं भी शीघ्र पूरी हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मचारी भैया पारस जी के लिए पूज्य गुरुवर ने आशीष दिया है कि और अब मैं आदर सहित आमंत्रित करता हूं ब्रह्मचारी श्री मनीष भैया जी, सादर आमंत्रित है। अपनी विनयाञ्जलि हेतु सभी लोग तालियों से एक बार उनका सम्मान कर दें। आइए मनीष भैया। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 उदार सागर जी महाराज की। बंधुओं, अभी हमारे समक्ष उपाध्याय श्री बैठे, कैसे हैं गुरुवर? ये ऐसे संतो एक कांटों में भी महक बिखेरा करते हैं, एक कांटों में भी महक बिखेरा करते हैं, पर विहीन पक्षी में भी ये चहक बिखेरा करते हैं, पर विहीन पक्षी में भी ये चहक बिखेरा करते हैं। जिनकी श्वासें टूट चली दुख दर्दों से, जिनकी श्वासें टूट चली दुख दर्दों से, उनमें भी ये प्राण भर दिया करते हैं, उनमें भी ये प्राण भर दिया करते हैं। बंधुओं, यह जिनेश्वरी दीक्षा का प्रसंग है और वह भी परम पूज्य उदार सागर जी महाराज के कर कमलों के द्वारा
यह दीक्षा संपन्न होने जा रही। इस दीक्षा के लिए इंद्र इतना वैभवशाली हुआ करता है कि जिसकी संपत्ति का, जिसके वैभव का कोई पार नहीं हुआ करता। ऐसा इंद्र भी दीक्षा के लिए तरस जाता है, कहता है कि हमारी सभी संपत्ति आप ले लो, परंतु एक बार हमारे लिए मुनि दीक्षा दे दो। ऐसी यह दीक्षा का प्रसंग और यहीं के निवासी जो थे उनके लिए दीक्षा का संयोग हो रहा है। बंधुओं, यह दीक्षा उस समय होती है जब संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को, जब किसी भव्य आत्मा को ये लगने लगता है कि इस संसार में सुख नहीं है, इस संसार में जो कुछ है वह सब कुछ क्षणभंगुर है, इसमें कोई शांति नहीं है, इसमें कोई सुख नहीं है। इस वैभव में अभी तक मैंने संसार में जो भी वैभव के लिए हमारी भावना हुई उससे आज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए इस संसार को त्याग करके और हमारे लिए उस पद को प्राप्त करना है जिस पद को अभी तक हमने कभी प्राप्त नहीं किया। और सभी पद हमने बहुत प्राप्त किए, लाखों बार चक्रवर्ती हुए, इंद्र हुए, देवता हुए, जो कुछ पद संसार में हो सकते हैं, राजा महाराजा आदि आदि सब कुछ होकर के हमने देख लिया, परंतु एक पद अभी तक बाकी था। वो एक पद के लिए आज यहाँ पर दीक्षा लेने जा रहे हैं और वह पद था वह जैनेश्वरी दीक्षा। जैनेश्वरी दीक्षा जो एक बार ले लेता है उसके लिए एक न एक भाव में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस पंचम काल में भले ही साक्षात मोक्ष नहीं है, परंतु एक न एक दिन जो भव्य आत्मा पंचम काल में दीक्षा लेगी वह एक न एक दिन में भव सागर से और पार हो जाएगी। इसलिए आज उदार सागर जी महाराज इस नगर में आकर के और यहाँ पर जैन नहीं अजैन लोगों को भी जागृत कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि इस संसार में सुख नहीं है, इस शरीर में, जिस शरीर को हम दिन सुबह से लेकर के और शाम तक इसकी सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं, इसी शरीर के चक्कर में हम अपना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसी शरीर को छोड़ करके और इसकी निष्प्रहता को छोड़ करके और जिनेश्वरी दीक्षा ली जाती है। बंधुओं, जिनेश्वरी दीक्षा क्योंकि कहा जाता है, हम सभी कहते हैं, हम सभी जानते हैं परिग्रह में सुख नहीं है, परिग्रह में दुख है। जिसका जितना परिग्रह होता है वह उतना ही दुखी होता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा की उसकी चिंता होती है और उस चिंता के कारण से व्यक्ति कभी सुख की सांस नहीं लेता। इसलिए इस परिग्रह को खराब मान करके, इस शरीर को नश्वर मान करके, क्षणभंगुर मान करके और यह जिनेश्वरी दीक्षा ली जाती है। बंधुओं, यहाँ की मैं भावनाएं देख रहा हूँ, यहाँ की अजैन समाज की भावनाएं देख रहा हूँ। सभी समाज के लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि एक पूरा अहिंसामय धर्म हो गया है और उदार सागरमय यह नगर हो गया है। और आगे चल करके हमें लगता है कि यहाँ से एक भव्य आत्मा नहीं, हजारों लोग यहाँ से निकल करके और उदार सागर जी महाराज के चरणों में दीक्षा लेंगे, अपना आत्म कल्याण करेंगे। बंधुओं, समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इस उदार सागर जी महाराज आपके बीच में आए और संतों का जो समागम हुआ करता है, संतों का जो सानिध्य होता है, हमारे जीवन में उद्धार करने के लिए होता है। जिस तरह से राम भगवान ने पूरे भारत के लोगों का उद्धार किया, ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरे राम बन करके उपाध्याय उदार सागर जी महाराज आपके बीच में आपका कल्याण के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी समृद्धता के लिए यहाँ पर आए हैं और उनके चरणों में सभी लोग नमोस्तु करते हुए उनसे अपने कल्याण की भावना करेंगे। बोली महावीर भगवान की, बोली उदार सागर जी महाराज की जय हो। अब बारी है जिन्हें हमने ससम्मान यहाँ पर आमंत्रित किया, आदरणीय ज्योतिष आचार्य पंडित श्री महेश जी डीमापुर ससम्मान उन्हें भी आमंत्रित करते हैं कि अपनी विनयांजलि गुरु चरणों में प्रेषित करें। और सब लोग क्या करें? ओम नमः। बोले महावीर भगवान की, पूज्य गुरुवर उपाध्याय श्री उदार सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री संयोग सागर जी महाराज की, समस्त संघ की, धर्म प्रेमी बंधुओं, दीक्षा का पावन अवसर है
दीक्षा ये जो आपके चिचौली नगर में हो रही है, हमने तो सपना संजोया था कि ये दीक्षा कारीटोरण में हो। पूज्य गुरुदेव से निवेदन भी किया, एक बार नहीं 2-3 बार किया, लेकिन ये पुण्य तो चिचौली वालों के भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इस दीक्षा के साक्षी बनने के लिए हमारे मन में उत्सुकता थी। टीवी पर जानकारी मिली और मैंने तुरंत अपना रिजर्वेशन चिचौली के लिए करवाया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव का आदेश पहुंच गया। मैं आपके बीच में हूं, वक्ता तो नहीं हूं, थोड़ा बहुत बोलना जानता हूं। दीक्षा इच्छाओं का दमन करना, इस दीक्षा शब्द में अपना अर्थ छुपा हुआ है। जहां इच्छाओं का दमन हो जाए, दीक्षा का वहां से प्रारंभ होता है। और इच्छाएं एक प्रकार की नहीं होती। हमारे 5 इंद्रियों की जो विषय है, उन सब की इच्छाएं हमारे भीतर निरंतर बनी हुई हैं। और जब तक ये इच्छाएं बनी रहेंगी, तब तक दीक्षा नहीं होती। भले ही तन नग्न हो तो क्या हुआ, अगर दिगंबरत्व अंतरंग में प्रकट नहीं हो, कुछ नहीं होता। मुनिवृत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो। इसलिए जो हम दीक्षा देते हैं, बार बार हमारे गुरु लोग दीक्षार्थी से बार बार ये पूछते हैं, तुम्हारे मन में कोई शल्य तो नहीं है, कोई इच्छा तो नहीं है, कोई श्रृंगार की भावना तो नहीं है? बिनौली निकाली जाती है, इसलिए निकाली जाती है। यदि कोई कषाय शेष हो, जीवित हो, क्यों ना उसको जगने का मौका मिले। तुम बाद में भ्रष्ट हो, इससे अच्छा कि पहले हम तुम्हें ठोक बजा करके तपते हुए अग्नि में गर्म कर करके लोहे से पीट पीट करके तैयार कर दें। इच्छाओं के दमन करने की सारी प्रक्रिया पहले पूरी कर ली जाती है। हम देख रहे हैं हमारे बहुत से भैया जी लोगों के मन में भावना है दीक्षा धारण करने की। खैर, भावना तो ऐसा कोई जैन व्यक्ति नहीं होगा जो दीक्षा लेने का विचार मन में नहीं रखता। शायद कोई हो दूरान दूर, या अभव्य शायद कोई हो, नहीं तो हर व्यक्ति के मन में ये भावना रहती है, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष रास्ते, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडलु, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडलु, ध्यान आत्म राम का। छोड़कर घरवार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। पूज्य गुरुवर से यही निवेदन है कि जब भी हमारे भैया लोग दीक्षा लें तो मैं उनका साक्षी बनूं, और मैं दीक्षा लूं तो भैया लोग मेरे सामने उच्च पद पर विराजमान रहें। ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव से निवेदन करूंगा, मुझे प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। बोले अहिंसामयी जैन धर्म की। और अब जिनका सानिध्य हमारे नगर को इस आयोजन के पूर्व से ही प्राप्त है, ऐसी बहन इंदौर से प्रधारी ब्रह्मचारिणी सविता दीदी को ससम्मान आमंत्रित करते हैं कि अपने उद्गार गुरु चरणों में प्रेषित करें। तालियों से एक बार बढ़िया।
बोले चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय रत्न श्री उदार सागर जी महाराज की, परम पूज्य क्षुल्लक श्री संयोग सागर जी महाराज की, परम पूज्य क्षुल्लक श्री सम्यक सागर जी महाराज की दीक्षा महोत्सव की आवाज में बिल्कुल भी दम नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग पूज्य श्री की दीक्षा देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। बोले परम पूज्य उपाध्याय रत्न श्री उदार सागर जी महाराज जी की दीक्षा महोत्सव की। बंधुओं, 4 पत्नियां सबसे पहले पूज्य श्री के चरणों में। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, ये दीक्षा के पावन पुनीत क्षण हमारे बीच में है। किसी ने कहा है कि हर बागों में फूलों का अंबार नहीं होता, हर बागों में फूलों का अंबार नहीं होता, और हर नदी का जल गंगा जल नहीं होता। दीक्षा तो बहुत होती बंधु, दीक्षा तो बहुत होती है बंधु, पर हर दीक्षा महोत्सव सहयोग सागर की नहीं होती, हर दीक्षा महोत्सव पूज्य सहयोग सागर जी की नहीं होती। वैसे कहा जाए तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने, बड़े भ्राताओं ने बहुत कुछ आपके बीच में प्रस्तुत कर दिया, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्योंकि ये दीक्षा दिवस के जो पावन क्षण होते बंधु, ये तो मैं आपसे कहूंगी, ये अभिव्यक्ति के कोई क्षण नहीं है, ये अनुभूति के क्षण होते हैं। उसके बावजूद भी 2 मिनट का समय मुझे दिया गया है। मैं इस दीक्षा महोत्सव के पावन प्रसंग पर पूज्य श्री की उस दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति को प्रणाम करती हूँ, और उस दिव्य ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, जिस अध्यात्म शक्ति के बल पर पूज्य सहयोग सागर महाराज जी के मन के अंदर इतने पवन और पुनीत भाव जो पैदा हुए हैं दीक्षा लेने के, क्योंकि दीक्षा इतनी सामान्य नहीं होती, व्यक्ति इतनी महान होती है, और हर व्यक्ति दीक्षा के भाव नहीं बना पाता। बंधुओं, हमें 20 साल हो गए सोचते सोचते, बहुत सोचते हैं, लेकिन दीक्षा का भाव बना लेना और दीक्षा ले लेना, दोनों में बहुत अंतर है। ये इनका सौभाग्य है, हम तो कहते सौभाग्य नहीं, शातिशय पुण्य है, कई जन्मों का पुण्य बंधु, जो आज ये सहयोग सागर महाराज जी के परम और पवित्र भाव बने, महाव्रत को अंगीकार करने के भाव आए, और पूज्य उपाध्याय रत्न उदार सागर जी महाराज के कल कमलों से आप लोग इस महान दीक्षा महोत्सव को देखेंगे। बंधुओं, आप लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन बहुत किए होंगे, लेकिन मैं आपसे कहती हूं कि ये जो मंदिर होते बंधुओं, ईंट और चूने के मंदिर होते हैं। तीर्थ के दर्शन किए होंगे, तीर्थ वो होते हैं जहां पर किसी महापुरुष का निर्माण होता है या महापुरुष को सिद्धि की प्राप्ति होती बंधुओं, लेकिन मैं तो कहती हूँ ये चलते फिरते तीर्थ है। ये संत जो होते हैं, दिगंबर मुनिराज होते हैं बंधु, ये चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जिसने आज तक किसी तीर्थंकर के दर्शन न किए हो बंधु, वो तीर्थ पर जाकर के अपने नमस्कार कर देना, प्रणाम कर देना, और जिसने तीर्थंकर के दर्शन न किए हो वो तीर्थ पर जाना, और जिसने तीर्थ के दर्शन न किए हो वो पूज्य श्री के पावन चरणों में आकर के बंधु तीर्थ का आनंद ले लेना। बस इतना ही कहूंगी। ये पावन चरण है, इन पावन चरणों के अंदर सभी लोग अपनी भावना को निवेदित कर रहे हैं दीक्षा लेने का। भैया पारस जी का बहुत समय से चल रहा है उनका भाव, और भी हमारे पंडित महेश जी आए हैं, उन्होंने भी अपना परिणाम बनाया दीक्षा का। मैं भी पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करती हूँ, आज तो नहीं करती हूँ महाराज श्री बड़े गौर के साथ, क्योंकि मुझे लगता है शायद इसी समय श्रीफल चढ़ा दिया जाए तो कोई क्षण नहीं लगेंगे। महाराज श्री इंतजार है कि कभी महाराज श्री के पास से संकेत आ रहा, श्रीफल भी आ रहा, लेकिन महाराज श्री इतना पुण्य नहीं है। हो सकता है कि मेरा कोई पाप कर्म का उदय होगा जो इतने जल्दी में अपने भावों को नहीं बना पाती हूँ, नहीं अपने आप को इतना संतुलित बना पाती, लेकिन जरूर आपको मैं ये आश्वासन देती हूँ कि एक ना एक दिन दीक्षा का भाव मेरे अंदर बनेगा, और एक ना एक दिन मैं अवश्य आपके ही कर कमलों से दीक्षा स्वीकार करूंगी। 4 पंक्तियां पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में। जख्म उभरते हैं, निशान छोड़ जाते हैं। जख्म जब उभरते हैं, निशान छोड़ जाते हैं, और तूफान जब आते हैं, मकान तोड़ जाते हैं। बंधु, संत तो बहुत होते हैं, संत तो बहुत देखे हैं आपने, लेकिन पूज्य उपाध्याय श्री जहां जाते हैं अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। बोले परम पूज्य उपाध्याय रत्न श्री उदार सागर जी महाराज जी की। हेलो, और पूजनीय दीदी ने अपने उद्गार प्रस्तुत किए। बहन ब्रह्मचारिणी साधना दीदी जो पूज्य गुरुवर के जन्मनगर से यहाँ आई है, ससम्मान उन्हें भी आमंत्रित करते हैं।
चलिए उनके लिए भी हम सम्मानित कर दें। क्या बात है, आपने मोबाइल देखा है ना, मिस कॉल थोड़ी देर आता है और पूरी कॉल बहुत देर तक चलती है। मिस कॉल जैसी ताली क्यों बजाते हैं? जिसके जीवन में कोई सेंस नहीं होता, उनके जीवन का कोई सेंस नहीं होता, जिनके जीवन में कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, उनके जीवन का कोई सेंस नहीं होता, जिनके जीवन में कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। और दूसरा क्या कहूं मैं, ये तो हमेशा मिस कॉल ही दिया करते हैं, क्योंकि इनके मोबाइल में कभी बैलेंस, अरे पूरा बैलेंस भरो भक्ति का, और गुरु भक्ति के लिए बैठो और पूरी भावना से भरकर तालियां बजाओ। एक बार जोरदार तालियां बहन साधना दीदी। हेलो, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, अभिनंदन सागर जी महाराज की जय, उपाध्याय उदार सागर जी महाराज की जय, दीक्षा महोत्सव की जय, परम पूज्य 105 श्री छुल्लक सहयोग सागर जी महाराज की जय। आज वह पावन और पुनीत घड़ी है जिसको छुल्लक श्री संयोग सागर जी महाराज के लिए बचपन से लेकर आज तक और अभी तक इंतजार था। जो 3 साल पूर्व छुल्लक बन चुके थे वो आज उत्कृष्ट सावक हैं और मुनि दीक्षा की उत्कृष्ट भावना लेकर आज परम पूज्य महाराज श्री से के पास बैठकर उनसे निवेदन कर रहे हैं। यह वह मुनि दीक्षा है जो जिसे आचार्यों ने सिंह वृत्ति कहा है। जिस प्रकार सिंह को किसी का भी भय नहीं होता है, वह निर्भीक होकर जंगल में घूमा करता है, उसी प्रकार हमारे महाराज मुनि श्री भी उस सिंह वृत्ति को प्राप्त करके पूरे संसार में उसी प्रकार विचरण किया करते हैं, क्योंकि वह ऐसा मार्ग नहीं है, वह भगवान महावीर का मार्ग है। यह नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है। जिस मार्ग के पर भगवान महावीर के मार्ग पर जो चल देता है उसे किसी का भय नहीं होता है। ऐसे निर्भीक पक्ष की पद की अभिलाषा में संयोग सागर जी महाराज को, और वह आज इस पद को प्राप्त करने के लिए मुनीश्री से निवेदन कर रहे हैं और वो इस पद पर कर अपना तो कल्याण करेंगे ही, और उनके पास जो भी आएगा उन सभी को वो धर्म का उपदेश देंगे। जिस प्रकार संस्कृति की रक्षा के लिए सैनिक हुआ करते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में मुनि संस्कृति और भगवान महावीर के मार्ग की रक्षा करने के लिए बाध्य होते हैं, और वो भी एक दिन अवश्य भगवान महावीर बन जाते हैं और उनके महावीरत्व को प्राप्त करके वो सिद्ध पद को प्राप्त कर देते हैं। हे भगवान, आज वह घड़ी है कि इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं वह सब कुछ भूल जाना, लेकिन चिचोली के ग्रामवासी भूल कर भी आज का दिन दीक्षा महोत्सव का नहीं भूलना, क्योंकि अगर तुम इस दीक्षा दिवस के दिन को भूलोगी नहीं तो तुम्हारे जीवन में एक ना एक दिन यह अंकुर अवश्य फूटेगा। अगर आप महाव्रत नहीं ले सकते हो तो देश बल लेकर मुनि के पीछे पीछे अवश्य चलकर कुछ ना कुछ रूप में धर्म को प्राप्त करके आने वाली पर्याय में मुनि व्रत धारण करके कल्याण अवश्य कर सकते हो। इसलिए कभी भी भूल कर इस घड़ी को नहीं भूलना। हमारे आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि घर छोड़ने की तिथि निर्माण तिथि से भी महत्वपूर्ण हुआ करती है, क्योंकि वह घर छोड़ने की तिथि हमें निर्माण तक पहुंचाती है। आज समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे 2 मिनट का समय दिया गया है और यह बोलने का समय नहीं है। महाराज श्री को मुनि दीक्षा प्रदान होगी और विश्व उस मुनि व्रत का अनुभव करेंगे। इसलिए मैं अपने शब्दों को यही विराम देते हुए आप लोगों से कहता हूँ, अगर देश की संस्कृति की रक्षा करते हो तो अवश्य धर्म की संस्कृति की रक्षा अवश्य करना और अपने धर्म और अहिंसा तत्व को कभी नहीं भूलना। भगवान महावीर स्वामी की जय। और साधना दीदी, इसके उपरांत समय बिल्कुल नहीं है,
ऐसा कह रही दीदी, मुझे भी ऐसा लगने लगा। दीक्षा के संस्कार होना है। लीजिए, अंतिम वक्ता के रूप में मैं सादर आमंत्रित करता हूं। बाकी लोगों के लिए हम अवसर दीक्षा के बाद देंगे, वो दीक्षा का मुहूर्त एकदम निकट है, तो ससम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं जो बड़े दिल वाले बड़ा गांव से पधारे हैं। आदरणीय श्री राकेश जी केसरिया, जोरदार। और ये श्री उदार सागर जन कल्याणक तीर्थ के महामंत्री है। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। और वास्तव में लगे कि चिचोली आए हैं। आइए, स्वागत है। चलिए। धनुष की सीमा नहीं रहती गर तीर न होता, धनुष की सीमा नहीं रहती गर तीर न होता, द्रौपदी की लाज लुट जाती अगर चीर न होता, और धर्म का मर्म समझना आसान नहीं होता, धर्म का मर्म समझना आसान नहीं होता, अगर हमारे नगर में पूज्य गुरुवर उदार सागर का प्यार नहीं होता। अपना प्यार लुटा रहे हैं और अब केसरिया जी की बारी है। क्या कहते हैं, सुनते हैं। हेलो। जब बोलिए भगवान के समोसरण की, समोसरण में विराजमान उपाध्याय रत्न श्री उदार सागर जी महाराज की जय। आज के दीक्षा महोत्सव में हम सभी विराजमान हैं। परम पूज्य चुल्लक श्री संयोग सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री सम्यक सागर जी महाराज की आज का ये वैराग्यमय क्षण, वैराग्य की बेला हम और आप सभी के अंतर मन में आंसुओं की धार, करुणा रस शायद प्रभावित हो रहा होगा। हम देख रहे हैं, हम और आपका करुणा रस प्रभावित हो या ना हो, हमारे मेघ कुमार इंद्र क्षीर सागर से मानो बदलियां लेकर के आ रहे हैं। आज का ये वैराग्यमय दृश्य देख करके गुरुवर के चरणों में समर्पित करने के लिए ये वैराग्य की इस बेला का अद्भुत अतिशय पुण्य का अवसर है। मित्रों, आज से 6 माह पूर्व परम पूज्य गुरुदेव से हम सभी बड़ा गांव वासियों ने प्रार्थना की कि सिद्ध क्षेत्र फलहोड़ी बड़ा गांव के अंचल में स्थित श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ पर परम पूज्य चुल्लक श्री संयोग सागर जी महाराज की दीक्षा हो। लेकिन अतिशय पुण्य इस माटी का, मैं इस माटी को नमन करता हूं, इस माटी का चंदन ग्रहण करता हूं। और सबसे पहले 4 पंक्तियां इस नगर की ओर से, इस नगर के नगरवासियों की ओर से गुरुवर के चरणों में समर्पित करता हूं कि जब से गुरुवर नगर पधारे सद्भावना नजर आई है, जो अब तक नहीं देखी वह धर्म प्रभावना नजर आई है। अरे इस शहर की हर एक गली गली बदली लगती है, हर घर में धर्म की साधना नजर आई है, हर घर में धर्म की साधना नजर आई है। ये चिचौली वासियों का सौभाग्य, हमारे गुरुदेव जहां विराजित हैं, आज एक इतिहास का पन्ना इतिहास के पृष्ठों में जुड़ने जा रहा है। दिशाओं विदिशाओं से भक्तगण यहां विराजमान हैं। मैं उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्ति समर्पित करता हूं कि लो नमस्कार भूगोलों का, अभिनंदन लो इतिहासों का, लो नमस्कार भूगोलों का, अभिनंदन लो इतिहासों का, लो 7 सागरों का प्रणाम, पदवंदन लो आकाशों का, पदवंदन लो आकाशों का। तुमने ही श्रमण संस्कृति की ये धर्म ध्वजा फहराई है, ओजमयी वाणी से मुखरित जन जन में उदारता आई है। तुमरे जयकारों से गूंजे धरती अंबर और गगन, ओ लघुनंदन अभिनंदन के तुमको 100-100 बार नमन, तुमको 100-100 बार नमन, तुमको 100-100